हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये लगभग हम 2024 से 2028 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, हिस्ट्री का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसमें एक माइंडसेट बना लीजिए कि अगर देखिए इसमें क्वेश्चन भी बहुत रैंडम पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये हम जो इसी हिस्ट्री के जो पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि आपको क्या करना। इससे पहले आपने अगर देखिए 2 दिन बचे केवल एग्जाम के, और आपका जो इस वीडियो को हम तो 2 पार्ट में बनाएंगे। आपको जो सेकंड पार्ट जो है उसका इवनिंग तक मिल जाएगा, और थर्ड इसके अलावा जो जितनी भी ट्रिक्स मैंने अभी तक बताई उनको मैं सबको कॉन्सनट्रेट करके एक जगह आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक। और इसके अलावा एक जो है सी सेट का जो कॉम्प्रहेंशन वाला सी सेट का जो कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है, मेथड हो सकते हैं, उनको मैं जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, तो वो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 10 से 15 क्वेश्चन का एज मिल जाएगा, और यही आपके सिलेक्शन का कारण बनेगा। तो आपका जो पेपर जो रुकता है वो रुकता है, ये नहीं रुकता जो आपकी नॉलेज है। तो नॉलेज से तो आपका जो है 100% हो ही जाती है। जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 90 क्वेश्चन के अप्रोक्स कर लेते हो। बाकी जो आपके आगे के जो क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो उसमें जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से या सही एक्यूरेसी न होने की वजह से आप बाहर होते हो। तो बस वही एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना, वो सारी चीज़ें मैंने उनमें बता रखी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, मैंने सारी सिमिलर स्टेटमेंट वाले कुछ बता रखे थे, सिमिलर स्टेटमेंट को कैसे डील करना, करके सारी की सारी ट्रिक एक जगह। इसके अलावा अर्सेसन और रीजन वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना, ये सारा मैंने बता रखा है। इसके बाद आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 50-50 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी तो देख लीजिए उनको। और 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में किस कंडीशन में आपको क्या ट्रिक लगानी है, ये मैंने सब आपको बता रखा है। ठीक है, अब देखिए हर सब्जेक्ट का भी एक अपना रूल होता है। जैसे मैंने बता रखा कि पॉलिटी का ये होता है, पॉलिटी में कोई भी रूल स्पेशली वर्क नहीं करता है, वहाँ पर आपको नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है, हिस्ट्री में आपका अगर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, तो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके दोनों राइट ले सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से कि आपको अगर कोई चुनना हो, जैसे अगर कोई की टर्म आए, जैसे कोई टर्मिनोलॉजी आती है टर्मिनोलॉजी, तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करना होता है। उसमें या तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म दे रखी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, या दे रखी होती है इकोनॉमिक टर्म। ठीक है, इकोनॉमिकली, या आर्थिक टर्म दे रखी होती है, या प्रशासनिक टर्म दे रखी होती है। ठीक है, इन दोनों टर्म को के बारे में आप चुन सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन रैंडम आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है मैं पॉसिबिलिटी के बेस पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम जो है 2023 से पेपर को सॉल्व करेंगे और 2018 की तरफ को जाएंगे, और इसके बाद में जो 2024 में जो पेपर क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने अगर वो सारी वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं आया तो कर लीजिए। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बच्चे अगर हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। आप वहाँ पर डायरेक्ट कोई भी बात पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और हमसे मतलब किसी भी डाउट को लेकर आपको अगर कनेक्ट करना तो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। इसका जो हो जाएगा आपका शक यूनानी कुषाण और यूनानी कुषाण शक, तो इसका हो जाएगा आपका 20। सबसे पहले आपका जो हो जाएगा 23 का जो आपका हो जाएगा। एक मिनट, ये PDF, हाँ तो आपका जो है ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्राचीन काल के भारत के आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, तो शक कुषाण यूनानी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके यूनानी, फिर आए थे शक, फिर आए थे कुषाण। तो 23 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। 23 का आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है मिलिंद पन्हु, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे। तो नागार्जुन थे, नागसेन थे, नागभट्ट थे, या आपके जो है कुमारिल भट्ट थे। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आप जो कुमारिल भट्ट को नहीं लेंगे। देखिए नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट, ये तीनों ऑप्शन सेम फॉर्मेशन है तीनों का। तो इस कंडीशन में आप जो इन तीनों को चुनेंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, और इसमें भी आपको जो है इतना तो नॉलेज होगा कि नागार्जुन जो माध्यमिक शून्यवाद के थे, तो ये आप इसको हटा सकते हैं। अब आप 50-50 में पहुंच सकते हैं इस कंडीशन से। तो आप जो है इसमें से चुनेंगे, तो फिलहाल इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी था। अगर आप नॉलेज की बात करें तो मिलिंद पन्हु जो है हीन महायान शाखा का ये वो है, रचना है महायान शाखा की। और इसके ये जो है एकमात्र रचना है जो पाली भाषा में लिखी हुई है महायान शाखा की। बाकी उसके सारे के सारे ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ आप जो याद रख सकते हैं, मिलिंद पन्हु, तो ये नागसेन का संबंध है। ठीक,
आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सही है। देखिए इसी तरीके से आपकी बार जो क्वेश्चन आया था बंदरगाहों के संदर्भ में आया था, ठीक है, पुराणों के संदर्भ में आया था। तो यह इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं रैंडम क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो है आपको अगर नहीं नॉलेज है, देखिए अगर आपको कंफर्म नॉलेज है, हो सकता था मौर्य वंश की जगह गुप्त वंश देता, गुप्त वंश मौर्य वंश देता, तब तो आप आपकी नॉलेज पर सॉल्व करना। अगर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको दोनों ही राइट लेने हैं, ठीक है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो बिल्कुल मिलती होगी। आपने ना विष्णु पुराण पढ़ा है ना एग्जामिनर ने विष्णु पुराण पढ़ा होगा, तो कहीं भी अगर एक वर्ड भी मौर्य वंश का मिल गया विष्णु पुराण में, अगर एक वर्ड भी अगर मौर्य वंश से संबंधित मिल गया तो समझ लीजिए जानकारी मिलती है। इसी तरह वायु पुराण में जो गुप्त वंश से संबंधित एक भी शब्दावली मिल गई तो समझ लीजिए गुप्त वंश की भी जानकारी मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है इसको जो सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो ऑप्शन नंबर सी ही चुनना है, ठीक है। 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 30 देखिए निम्न से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो वैशेषिक पतंजलि, न्याय गौतम, मीमांसा कणाद, उत्तर मीमांसा कपिल। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो न्याय जो है आपका गौतम हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा सी, ठीक है। क्यों, जो वैशेषिक के कणाद है, पूर्व मीमांसा के जमैनी, उत्तर मीमांसा के बदरायण है, आपको पता होगा, न्याय के गौतम है, ठीक है। तो ये आप सबको पता होगा। देखिए कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हालांकि जो हिस्ट्री का जो 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 90% केस में आपके दोनों राइट देता है, 90% केस में। बट अगर 10% केस की बात आए तो देखिए इस तरीके के जो टर्म होते हैं 1611, 1615, क्योंकि इन्हें चेंज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे 1608 है, 1608 को 1611 लिख दिया उन्होंने। तो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बात करनी है तो भाई 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था, तो नहीं 1608 में आया था, ठीक है। दूसरा है वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था, अच्छा ज्ञाता था, तो वह टर्की भाषा का नहीं था, मतलब तुर्की भाषा का नहीं था, तुर्की का नहीं था, वो फारसी का था। देखिए तुर्की भाषा का संदर्भ सिर्फ बाबर से है। बाबर ने अपनी तुजुक के बाबरी जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, बाकी सारी की सारी जितनी भी अपनी आत्मकथाएं लिखी थी, जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे सारे के सारे फारसी भाषा में लिखे गए थे। याद रखना, तो तुर्की का संबंध जो है सिर्फ जो है बाबर से है। तो ये जो आया था कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये तुर्की भाषा का ज्ञान रखकर क्या ही करेगा, तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। हालांकि ना तो 1 ना तो 2 ऑप्शन बहुत कम होता, याद रखना, ठीक है। खरीदार कौन था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण था। देखिए शाही महल का प्रधान अधिकारी के बारे में क्यों पूछा, देखिए खरीदार है, तो खरीदादार जो है शाही महल, इतना थोड़ा तो आप सेंस आता ना, आती है ना, गट फीलिंग आती है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसका, ठीक है। उसका परगना का प्रमुख अफसर, तो ठीक है अफसर के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये जो होते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है, अफसर नहीं होते, एक सिंगल के बारे में नहीं पूछेगा। हालांकि अधिकारी वही बात है, लेकिन परगना का प्रमुख अफसर नहीं पूछ सकता, ये बहुत मान्य बात। अगर इसमें पूछेगा हिसाब किताब में प्रवीण होता है और दूसरा फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है, इनमें कोई हो सकता है, ठीक है। चलिए आप मान लीजिएगा ये भी आप चुन लेते हैं, तो इसमें से तो इस कंडीशन में आपको खरीदार, ये दार वाले वर्ड जो होते हैं सामान्यतः जो जुड़े होते हैं, वैसे तो राजस्व से जुड़े होते हैं, ठीक है, राजस्व से जुड़े होते हैं, और बाकी जो राजस्व से संबंधित क्या अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता है। तो इसका जो जाएगा आपका 32 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका फरमानों को भेजने वाला अधिकारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। फरमानों को भेजने वाला हो जाएगा, देखिए हिसाब किताब से संबंधित होने के बाद आप शायद तो ये सब टिक कर देते, बट जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, खरीदार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ठीक है। फिलहाल शाही महल नहीं लेंगे आप इसमें किसी भी कंडीशन में, ओवरऑल में ये बात कहना चाह रहा हूँ, इसमें शाही महल का प्रधान संरक्षक ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो खरीदार जो है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33, देखिए मिरात सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाज उल सलातीन, रियाज उल इंसा। देखिए ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होंगे, और ना ही आप याद कर लीजिए, तब भी आपके माइंड से स्किप हो ही जाएगा, या तो रट लेंगे, अगर सेम टू सेम आ गया तब तो आपको इसको टिक कर देंगे, नहीं है तो आप जो इसको ट्रिक के बेस पे सॉल्व करिए। देखिए ए का 4, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका बी का सेकंड हो जाएगा, ये एलिमिनेट, बाकी सी का थर्ड आप लेते नहीं है, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ट्रिक के बेस पर है, अगर ट्रिक आपको यहाँ पर समझनी है तो देख लीजिए, हम जो पहले कॉमन ऑप्शन चुनते हैं, कॉमन ऑप्शन सबसे पहले हम कॉमन चुनते हैं, ठीक है। तो कॉमन हमने ये चुन लिया, ए का 4, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं, सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं, और डी का हम 4 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह कंडीशन में हम जो ये बी का अब सेकंड, अब ये कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि मैं बी का सेकंड क्यों ले लिया, नहीं ये तो हमें आ ही रहा है ना, अब ए का 4 चुन लिया, तब इसके साथ बी का सेकंड आ रहा है दोनों में ही, तो हम इससे नहीं स्किप कर सकते ना, ऐसा तो हम सभी एलिमिनेट कर देंगे, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अगला, तो सी का थर्ड नहीं लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी आप अगर इसे नॉलेज के लिए याद रखना चाहते हैं, देखिए मिरात सिकंदरी जो है गुजरात विजय के लिए थी, बुरहान मासिर जो था वो बहमनी के अहमदनगर इतिहास के लिए थी, अहमदनगर का इतिहास। रियाज उस सलातीन जो था आपका बंगाल का इतिहास था, सलातीन वाला, और रियाज इंसा जो था आपका पत्रों का। देखिए वैसे भी इंसा रियासत, तो इंसा से वजह से आप पत्राचार भी लगा सकते थे, अगर आप इंसा की वजह से चुनते डी का थर्ड, तो डी का थर्ड सिर्फ आपको डी का थर्ड मतलब 3 में था, बस इसमें आप चुन नहीं पाते, बस इतना है, आप ये एलिमिनेट कर देते आसानी से। तो डी का थर्ड, तो इंसा का संबंध होता था कि होता ना दीवान इंसा, तो ये सारे पत्राचार विभाग के लिए होते हैं, तो आप इस बेस पर चुन सकते हैं, पत्राचार विभाग के लिए,
ठीक है, दीवान इंसाफ। तो एक ऑप्शन को चुनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, 33 का जो ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, अगला देखिए, इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, तो आपको सबको पता है रजिया के पिता थे, और रजिया सुल्तान एक माता जी जो सबसे पहली महिला प्रथम और अंतिम वही शासिका थी, जिसका कोई नहीं बना दिल्ली का। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, हो सकती हैं। लेकिन हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा आपने सुना होगा जो अकबर की माता जी थी, अकबर की माता थी ये, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा। ठीक है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, इन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी और हुमायूं की जो है बहन थी ये। ठीक है, ये देखिए, ये क्रम 100% आते ही आता है, हर बार आता है, तो आप जो है इसको तो याद ही कर लीजिए। तो पहला बालाजी विश्वनाथ है, फिर बाजीराव है, फिर माधवराव है, फिर नारायण राव है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। 35 का आपको ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इस बेस पर नहीं चुनना तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वालों की मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, पहले कॉमन नहीं चुन लेना इसमें भी, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, और बाकी फिर आपको जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपको थोड़ी सी नॉलेज लगानी, देखिए सेकंड सेकंड सेकंड, ये कंफर्मेशन के बेस पे भी चलेगा। बाकी आपको थर्ड और फोर्थ में से देखना, थर्ड और फोर्थ में से आपको देखना, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर आप सेकंड के सेकंड पे देखिए, जैसे फर्स्ट 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 ये चुन लिया, उसके बाद आपको पॉसिबिलिटी के तौर पर सेकंड सेकंड यहाँ पर चुनेंगे, ये दोनों सेकंड सेकंड होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुका था। अब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में देखना होगा इन दोनों में कौन पहले था। तो इतना थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि इसमें माधवराव पहले था, फिर नारायण राव आया था, तो पहले थर्ड चुनेंगे, फिर जो है फोर्थ चुनेंगे, पहले फोर्थ चुनेंगे, पहला माधवराव, फिर नारायण राव आया था, क्योंकि नारायण राव की हत्या जो रघुनाथ राव ने कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया। तो शमसुद्दीन शाह, सिकंदर शाह और हैदर शाह और जैनुद्दीन आबिदीन। तो देखिए, ये नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। जैनुल आबिदीन था, इसे अकबर भी कहा जाता है, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। अजीजुद्दीन खान, मुल्ला अब्दुल बाकी, तालिब अमूली, मिर्जा अमूली अली, ये बहुत मोहम्मद अली। तो मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन होते हैं, रैंडम क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था। 37 का देखिए, एक बार में आप क्या ही ट्रिक लगाओगे, तो 37 का आपका हो जाएगा अजीजुद्दीन खान। ठीक है, अगला संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में थी। तो टप्पा शैली का संबंध, तो टप्पा शैली का संबंध की बात आएगी तो आप जो है यहाँ पर शाहजहाँ नहीं लेंगे। शाहजहाँ का संबंध जो आएगा वास्तुकला से आएगा, हमेशा वास्तुकला से आएगा। जैसे चित्रकला का संबंध जो हमेशा क्या किसका था, जहांगीर साथ था चित्रकला का। तो ये जो आप जो सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। बस आप सोचेंगे, देखिए अगर इनके बारे में पूछेगा, अगर इनके बारे में पूछना ही होगा उन्हें शाहजहाँ के, तो किसके लिए पूछेगा, वास्तुकला के लिए पूछेगा, भाई लाल किला इन्होंने बनवाया। ठीक है, तो ये सारे के जो है ताजमहल इन्होंने बनवाया, तो शाहजहाँ के बारे में ये चीज़ें पूछेगा, क्योंकि उसका जो जिसके लिए वो जाना जाता है उसके बारे में पूछेगा ना। तो आप जो शाहजहाँ नहीं लेंगे यहाँ पर, जहांगीर नहीं लेंगे। आप देखिए, अकबर ले सकते हैं, अकबर ने संगीत की शिक्षा भी ली थी, ऐसा बात नहीं, अकबर ने संगीत की शिक्षा भी ली थी। लेकिन टप्पा शैली जो बहुत बात की है, अकबर के समय में जो है तानसेन थे, और तानसेन जो है ध्रुपद से संबंधित है, ध्रुपद गायन से। अगर इतना आइडिया आपको है तो आप जो है इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ध्रुपद गायन से थे। ठीक है, ध्रुपद गायन से थे। तो जो तानसेन का संबंध जो था वो ध्रुपद गायन से था, तो अकबर जो का संबंध अगर होगा तो ध्रुपद से होना चाहिए था। तो ये दोनों वैसे एलिमेंट कर दिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो इस सेंस आप जो इसको चुन सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमिलित नहीं है। तो दयाबाई, बिने मालिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, गंगाबाई, गणेश देव और सोन कुमारी। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये दयाबाई, सहजोबाई और ये गंगाबाई, ठीक है, तो इनमें से ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनमें से आपका जो नसीब रहेगा कि आप इसको कौन सा चुनेंगे। तो फिलहाल इसका 39 का 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह जो है सही सुमिलित नहीं है। तो बैरकपुर 29 मार्च 1857, ये आपने पढ़ रखा होता। मेरठ 10 मई है, और फिर उसके बाद झांसी 11 मई नहीं है, झांसी में नहीं पहुंचे थे। 10 मई से जो 11 मई को जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, जो विद्रोह हुआ था वो दिल्ली में हुआ था 11 मई का। तो इसका जो था ये रॉन्ग हो जाएगा। लखनऊ का 4 जून को हुआ था, लखनऊ के बाद 5 जून को जो हुआ था वो कानपुर में हुआ था, याद रख लिए 5 जून 1857 को जो कानपुर में हुआ था। ठीक है, झांसी का भी जून में हुआ था, तो ये बाद में हुआ था, 12-13 जून के लगभग हुआ था। तो इसका जो जाएगा रॉन्ग जो हो जाएगा, हमसे रॉन्ग ही पूछा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो झांसी का नहीं है। ठीक है, 11 मई को जो 10 मई के बाद मेरठ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्योंकि इसे क्रांति नगर भी कहते हैं, मेरठ को इसलिए क्रांति नगर भी कहते हैं, क्रांति नगर। ठीक है, तो जो मेरठ से शुरुआत हुई थी, और मेरठ से दिल्ली से जस्ट ऐसे ही है 40-50 किलोमीटर। तो आप जो यहाँ पर जो 11 मई तक पहुँच गए थे, और 11 मई को जो दिल्ली में शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और मेरठ से जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो कदम सिंह कर रहे थे, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। देखिए, नेतृत्व करता जरूर देख लेना। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में किस नेता ने किया था। तो देखिए, बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंद्रनाथ द्विवेदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सभी के सभी जो है किसानों से जुड़े हुए में। तो जो संयुक्त प्रांत किसान सभा जो है 1918 वाली, इसके जो थे इंद्रनारायण द्विवेदी थे। ठीक है, इंद्रनारायण द्विवेदी थे, और एक गौरीशंकर मिश्र थे, और मदन मोहन मालवीय थे। तो आप याद रखना, 1918 वाले के प्रांतीय किसान सभा के इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। अगर यहीं पर आ जाता अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा के जो 1920 में गठित हुई थी अवध वाली, तो इसके थे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, इससे जुड़े हुए थे, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। अब बाकी स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे
अखिल भारतीय जो ये जुड़े थे ऑकस से, अखिल भारतीय किसान यूनियन संगठन। तो स्वामीनारायण सहदेव ऑकस से जुड़े हुए थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो सचिव थे वो थे एन जी रंगा जो है इसके जो है सचिव थे। ठीक है, तो जो ऑकस से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इंद्रायण द्विवेदी थे, ये नॉलेज का क्वेश्चन था। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में बॉर्डसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अखिल भारतीय मजदूर संघ। तो देखिए अखिल भारतीय मजदूर संघ बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगला है यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ। तो ये आपने पढ़ रखे होगा। तो इस वजह से देखिए आपका ना ये भी होता है कि आपने इतना सारा पढ़ रखा होता है, तो आप इस सेंस से सोचिए यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ नहीं रखा है। ठीक है, अब एक रहा युगांतर, एक अनुशीलन समिति। जो क्रांतिकारी संगठन जो बंगाल में जो चल रहे थे वो क्रांतिकारी संगठन ये वाले चल रहे थे अनुशीलन समिति के नाम से। बहुत सारी अनुशीलन समितियाँ खोली गई थी। तो 42 का इस बेस पर आप जो है इसका ऑप्शन नंबर सी चुन सकते थे, क्योंकि अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से अधिनियम से 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की थी। देखिए 1793 का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1793 वाले में बस इतना हुआ था कि उन्होंने जो है मतदान के लिए वो एक तो ये था कि क्वेश्चन पूछ सकते थे बजट पर। ठीक है, और एक मतदान की व्यवस्था करने की बात की थी, बस इतनी सी बात की थी। ठीक है, 1853 वाला भी नहीं है। इसमें जो एक तो सिविल सेवा परीक्षा की बात करी थी कि हम मतलब इसके बेस पर कराई गई थी। दूसरा इसमें जो है इसमें मतलब ये अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा दिया था और ये कह दिया गया था कि आप कभी भी समाप्त हो सकता है। तो ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही थी बस। ठीक है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1909 और 1919 वाला बहुत बड़ा है। इसमें तो एक जो प्रांतों में द्वैत शासन भी इसमें लागू हुआ था। बाकी 1909 का जो इंपॉर्टेंट है मार्लियामेंटो कहते हैं, इसे माउंटेन के चैम्सफोर्ड कहते हैं। तो 1909 का जो इंपॉर्टेंट है वो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए जो मुस्लिमों को दी थी। ठीक है, तो ये जो है इस 1909, तो आप इस बेस में अगर इस कंडीशन में फंसे 1909 1919 में, तो आप जो 1919 ज़्यादा ब्रॉड है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। ठीक है, तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित विचार के में असहयोग आंदोलन का हिस्सा लिया। तो देखिए ये तो आपको राइट लेना ऐसे असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा था और किसी ने भी हिस्सा ना भी लिया तो मान के चलिए हिस्से लिया था। असहयोग आंदोलन पूरे देश में था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ी, तो ये इंपॉर्टेंट था कि अगर हो सकता है आपने यहाँ पर 1924 मानकर इसको कट कर दिया, तो फिलहाल ये जो है रॉन्ग नहीं था। तो 44 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये दोनों राइट थे। तो यहाँ पर जो आप चीज़ों को देखिए मैं हमेशा जो बताता हूँ ट्रिक जो वर्क करती है 10 में से 7 क्वेश्चन पर करती है। मैं हमेशा प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, 10 में से 7 क्वेश्चन पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट। भारत माता का कोई मतलब नहीं है, वीरांगना का मतलब रानी झांसी रानी भवानी, बस इतना से अंतर है। तो ये जो है रानी झांसी रानी, क्योंकि रानी रेजिमेंट भवानी झांसी में से एक चुनना होगा आपको। ये सिमिलर स्टेटमेंट की बात होती है, तो सिमिलर स्टेटमेंट को आप देख सकते हो। तो इसमें रानी झांसी रेजिमेंट था, तो आप 50-50 में बड़े आसानी से आ सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा सेंस लगा दिया तो। ठीक है, अगला देखिए 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली में कौन कर रहा था? हजरत महल, कुंवर सिंह, खान बहादुर। तो नाना साहब तो बरेली से कर रहे थे, खान बहादुर। नाना साहब कर रहे थे कानपुर से। ठीक है, हजरत महल कर रही थी लखनऊ से। ठीक है, और कुंवर सिंह कर रहे थे आपके आरा से, जो जगदीशपुर से भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए। तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा अंतिम था? होम रूल लीग का गठन जो हुआ था 1916 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन जो आपका 1920 में हुआ था और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। सबसे अंतिम में कौन सा हो गया? मोपला विद्रोह का। इसी के साथ एक ए का विद्रोह भी हुआ था, तो मोपला और ए का। ठीक है, सारे के सारे विद्रोह का आपको बताना चाहिए। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था। ठीक है, ताना विद्रोह कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, खासी विद्रोह कब हुआ था? आपको 1830 के लगभग हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 के लगभग हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। इस पर नील दर्पण लिखी गई देशबंधु मित्र द्वारा, नील दर्पण 1860 में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पे एक लिखी गई थी, आनंदमठ लिखी गई थी। उसी में वंदे मातरम का को पहली बार जो है उसमें लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, आनंदमठ के नाम से 1882 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित नहीं है? मातंगनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली। तो देखिए अरुणा आसफ अली का तो नाम आपने बहुत सुना होगा, तो 1942 के आंदोलन से जब संबंधित है। और इन्होंने पूछा कि कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो अरुणा आसफ अली तो सुनी होगा। एक शांति घोष हो, ये क्रांतिकारी संगठन थी। एक बीना नायक शांति है, ये सारे के सारे जो क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा। शांति घोष जो होती है ये जो है क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारा, अरुणा आसफ अली, ये सारे के सारे जो भारत छोड़ो आंदोलन से थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करें वो 2023 के करें। अब हम जो करने वाले हैं 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर देखिए निम्नलिखित कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात कहता है? तो इसमें से 12वां शिलालेख हो जाएगा। द्वितीय शिलालेख जो बात करता है वो करता है कि उनके चिकित्सा की बात करता है। ठीक है, पहले में जो बलि निषेध की बात करता है, दूसरा चिकित्सा की बात करता है। अगर आपने याद नहीं करे तो याद कर लीजिए अशोक के 13 शिलालेख। ठीक है, ठीक, और 11 जो शिलालेख है 11वां शिलालेख जो धमकी नीति के बारे में बताता है। धमकी नीति के बारे में बताता है, धमकी जो अशोक ने धमकी नीति चलाई थी, ये धमकी नीति के बारे में बताता। 13वां जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताता है और 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण की बात करता है। 12वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हो जाएगा डी कर्बे, जे.ई. बैथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एल मालाबारी। तो मालाबारी ने आपको पता ही है कि मतलब जो आयु सीमा के लिए बात करी थी। ठीक है, बाल विवाह संघर्ष किया था। तो डी कर्बे जो है री मैरिज एसोसिएशन हो गए। जे बैथुन जो हो गए कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हो गए कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हो गए।
और बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष जो इन्होंने किया था, इन्होंने लड़की की आयु जो तय की थी शादी के लिए, जो कराने की बात की थी 14 वर्ष की थी और लड़के की 18 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके। अगर आपको ये याद है तो आप इस बेस पर चुन सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप जो इसको आप कैसे चुन सकते हैं, देखिए आप जो सेकंड फर्स्ट इसलिए नहीं लेते क्योंकि ए का फर्स्ट हम लेते नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सी का थर्ड नहीं लेते, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो आपका देखिए चुनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जो नॉलेज के बेस पर चुन लीजिए, ये एलिमिनेशन ट्रिक से बेस पर चुन लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर था। आप किसी भी तरीके से चुन लीजिए, बस आपको आंसर चुनना होता है। ठीक है, अगला देखिए आप नॉलेज के बेस पर चुनिए। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ था। ठीक है, समाजवादी पार्टी का गठन आपका 1992 में हुआ था। तेलुगु देशम पार्टी का गठन आपका जो 1994 में के लगभग हुआ था, तेलुगु देशम पार्टी का गठन। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन जो हुआ था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन जो हुआ था, ये 1999 में हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1999 के लगभग हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1999 के लगभग हुआ था। तो इस बेस पर आप क्या चुनेंगे, पहले सबसे पहले जो है आप बहुजन समाजवादी पार्टी चुनेंगे। ठीक है, फर्स्ट का, तो आपका जो हो जाएगा 16 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो तेलुगु देशम पार्टी जो है, तेलुगु देशम पार्टी जो थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ये जो जो बहुजन समाज पार्टी थी 1984 उससे ही पहले बनी थी, जो 1982 के लगभग बनी थी। तेलुगु देशम पार्टी जो बनी थी, तेलुगु देशम पार्टी जो बनी थी 1982 में बनी थी, तेलुगु देशम पार्टी। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो बनी थी 1984 में बनी थी, याद रख लेना। और इससे पहले अगर कहा जाता तो बीजेपी पार्टी जो बनी थी 1980 में बनी थी, बीजेपी जनसंघ जब बीजेपी बनी थी 1980 में बनी थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो बनी थी 1999 बनी थी। तो तेलुगु देशम जो है 1982 की पार्टी, याद रखना तेलुगु देशम। तो इस बेस पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आप इस बेस पर नहीं चुनना चाहते थे, कॉमन के बेस पर चुनिए थर्ड। अगर नॉलेज के बेस पर नहीं चुनना चाहते तो ये गया, दोनों गए। और बाकी का आपका देखिए कंफर्मेशन इससे मिल रही है। और आपका फर्स्ट और सेकंड में से एक चुनना होगा। आपका बहुजन और समाजवादी पार्टी, तो इतना तो आपको सेंस होता ही है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, तो इतना तो थोड़ा बहुत सेंस होगा कि कौन सी पार्टी का पहला गठन हुआ था। तो समाजवादी पार्टी बहुत बाद में हुई थी, 1992 में हुई थी। बहुजन पहले हो गई थी 1984 में हो गई थी। ठीक है, मायावती वाली, ये जो अखिलेश यादव वाली। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 16 का सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण उस नरेश की रजत मुद्राएं, तो ये तो राइट लेना ही पड़ेगा आपको। इस मुद्राओं का तोल लगभग 33 ग्रेन था। देखिए 33 ग्रेन पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने लगभग लगा दिया तो लगभग का मतलब ये है कि 33.3 भी चल जाएगा, 34 भी चल जाएगा, 32 भी चल जाएगा। तो लगभग वाले चीज़ों को आप जो सही ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आपका जो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट हो जाएगा। 30 बनकर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40, सत्यशोधक समाज के संस्थापक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ज्योतिबा फूले थे। अगला देखिए सुल्तानगढ़ी, लाल महल और जमात खान मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपने पता ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी जो आपको पता होगा इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल बलबन ने बनवाया था। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो इस बेस पर जो आपका जाएगा 3, 4 और 2 बन हो जाएगा। तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 3, 4 और 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आप इस बेस पर नहीं चुनना चाहते तो फिर आपको जो है एक तो पता होना चाहिए कम से कम कि सुल्तानगढ़ी जो इल्तुतमिश है। तो अगर आप इस बेस पर चुन लेते 3 और फिर आपका ये हो जाएगा 4 और 2, 1, मतलब फिलहाल ओवरऑल ये है कि आपको इसमें से कम 1 या 2 पता होना चाहिए। तो आप इसे ऑप्शन नंबर सी तभी चुन सकते हैं। अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाप के चित्र या मॉडल मिलते हैं। तो नाप के चित्र आपको कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो लोथल से मिलते हैं। लोथल में डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपका कुछ नहीं सोचना। ठीक है, कालीबंगा से जुतों के खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, आपको पता होगा। हड़प्पा से 37 कब्रिस्तान मिलता है। माता देवी की प्रतिमा मिलती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, धौला बिरसा वो त्रिस्तरीय वाला जल सिंचाई वाला वो मिलता है। ठीक है, त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था मिलती है धौलावीरा में, तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए गदर पार्टी का स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना जो थी आपको पता ही है 1900, आपकी गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी आपकी जो हुई थी 1913 के लगभग हुई थी। और चिटगांव शस्त्रागार जो हुआ था वो 1929 के लगभग हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा 1930 में हुआ था चिटगांव वाला। केंद्र संबली में जो बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1930 में फेंका था। और बर्लिन में जो इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना हुई थी वो 1915 में हुई थी। बस इस बेस पर ये आपका नॉलेज के बेस पर चुन सकते हैं। बाकी अगर आप नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन नहीं चुनना चाहते हैं तो आप कैसे चुन सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट, थर्ड तो आप नहीं चुनेंगे, तो कम से कम आपको एक पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप जो है फिलहाल कुछ भी है तो 60 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ एक तो पता होना ही चाहिए कि ये पहला आएगा। हाँ, एक तरीका और ये हो सकता है कि आपको इतना तो पता होगा केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था वो 1930 के लगभग फेंका था। ठीक है, और इसका ये जो है चिटगांव शस्त्रागार इस पर छापा 1929 में मारा था। या इसमें गदर पार्टी कुछ तो पता होगा। और ये दोनों ही पता हो तो हमेशा याद रखना सेकंड के बाद ही फोर्थ आएगा। तो सेकंड के बाद ही फोर्थ आएगा। देखिए सेकंड के बाद तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड के बाद ही फोर्थ आएगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड के बाद फोर्थ पर ये दोनों बचे, तो इस बेस पर भी चुन सकते हो 50-50। अगर आपको एक नॉलेज है तो इस बेस पर भी चुन सकते हो। तो आप जो कुछ भी बस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, आपका जो मल्टीपल तरीके होते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम कांड और चिटगांव सत्याग्रह पर छापा
सॉरी मैंने उल्टा बोला था, फोर्थ के बाद ही हमेशा सेकंड आएगा, फोर्थ के बाद ही हमेशा जो है सेकंड आएगा, फोर्थ के बाद ही, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे फोर्थ के बाद, क्योंकि 1929 है, ये 1930 है, फोर्थ के बाद ही सेकंड आएगा, तो ये आपका 50-50 बचेगा, फोर्थ के बाद ही सेकंड आएगा, ठीक है, फोर्थ के बाद हमेशा सेकंड आएगा, मैं उल्टा बोल गया था, फोर्थ के बाद सेकंड आएगा, तो 60 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, फोर्थ के बाद हमेशा सेकंड आएगा, तो ये आ जाएगा, बाकी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे खुद। तो ऐसा कुछ भी है, आप इस बेस पर जो आप चुन सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, रामानुजाचार्य, आपको पता होगा, रामानुजाचार्य विशिष्टद्वैतवाद के, मध्वाचार्य द्वैतवाद के, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के, वल्लभाचार्य शुद्धद्वैतवाद के। ये जो हो गया आपका 66 का ऑप्शन नंबर बी नॉलेज के बेस पर, ठीक है। और बाकी अगर आप ट्रिक के बेस पर जाना चाहते हैं तो आप जो ट्रिक के बेस पर ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आपका एलिमिनेशन ट्रिक से चला जाएगा, बाकी आप जो इतने में ये आपके रह जाएंगे, फिलहाल आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस बेस पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, तो ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, थोड़ा रैंडम क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन होते हैं, इसको आप जो स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप इसको अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यतीन्द्रनाथ घोष आप यहाँ से याद करना चाहें तो कर सकते हैं। आर्यक स्तंभ, तो आर्यक स्तंभ जो थी, ये जो थी ये आर्यक स्तंभ जो है स्तूपों की विशेषता थी, अमरावती स्तूपों की, ठीक है, अमरावती स्तूपों की जो है नागार्जुनिकोंडा में, तो ये अमरावती स्तूपों की विशेषता थी, तो 75 को जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमरावती स्तूपों की विशेषता थी, स्तूप थे, तो आर्यक स्तंभ जो स्तूपों की विशेषता थी, ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा, तो अब्दुल रज्जाक, अमीर खुसरो, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी या सियाउद्दीन अल उमरी। तो इसका जो जाएगा आपका 82 का जो जाएगा आपका 82 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, 80 नंबर सी राइट। अभी आपको याद होना चाहिए, तो ये ज्योतिबा फुले किससे संबंधित था, आपको सबको पता, जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला है केरिया, कुकी, तो ये जनजातियाँ आपने याद नहीं किया था, जनजाति याद कर लीजिए। फिलहाल आपकी जो कुकी जो है, कुकी यान्दी जो है आपकी आंध्र प्रदेश की है, इनमें से कौन सा दो सम्मिलित है, तो यान्दी जो है आपकी आंध्र प्रदेश की है, यान्दी जो है आपकी आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्र प्रदेश की आपको पता होगा, ठीक है। पालियान आपकी तमिलनाडु की है और केरिया जो उड़ीसा की है, तो 1 और 4 हो जाएगा इसका शायद। 89 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए राइट हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। और ये कुकी जो है, कुकी जो आपकी सिक्किम की हो जाएगी, ठीक है, कुकी जो सिक्किम की हो जाएगी, ठीक है, तो इधर की हो जाएगी। और यान्दी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, और बाकी केरिया आपकी उड़ीसा की है, केरिया उड़ीसा की, पालियान तमिलनाडु की, ठीक है, केरिया उड़ीसा की, पालियान तमिलनाडु की, तो याद रख सकते हो आप। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि शायद रिपीट हो जाए, ठीक है। तो रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है। तो इसका जो जाएगा आपका 91 का जो जाएगा, 91 का जो हो जाएगा, 91 का ए का जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, और 81 का थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका बी का जो होगा 4 हो जाएगा, और सी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप जो पीछे की जो साउंड आ रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कभी भी रैंडम कभी भी आ जाती है, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते, फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो यह जो आएगा आपका ए का थर्ड, और बी का जो है आपका 4 हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, और डी का सेकंड हो जाएगा। इस बेस पर आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका 91 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आप इस बेस पर नहीं चुनना चाहते तो आप पॉसिबिलिटी के बेस पर चुन सकते हैं। देखिए, रागमाला जो है पुंडरीक विट्ठल की है, रस कौमुदी जो श्रीकंठ की है, राग विबोध जो सोमनाथ की है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन की है। तो ये आप याद कर सकते हैं, वरना अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आप जो है इसका ए का फर्स्ट हम लेते नहीं है, ठीक है, बी का सेकंड भी नहीं लेते हैं, तो ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। और सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, तो ऑप्शन नंबर बी वैसे भी चुन सकते हैं। तो 91 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, ट्रिक के बेस पर भी आप शांत बड़े आसानी से चुन सकते हैं, ए का फर्स्ट नहीं लेते, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन को मैंने कई बार बोला है कि आपको मल्टीपल तरीके होते हैं सॉल्व करना। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, पता ही आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। शंकर नारायण ने बादशाही की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। और जो महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्यागी थी, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में नहीं त्यागी थी, उन्होंने त्यागी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखना 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है तलार, पट्टकोल, सहस्रदीप और बलादीप, ठीक है। तो ये अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं, वरना तो मतलब आप ट्रिक के बेस पर भी चल सकते हैं इसका। तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगर आप ट्रिक के बेस पर चलेंगे तो देखो बी का सेकंड चला जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और बस ये एलिमिनेट हो पाएगा, तो बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल तलार जो है रात्रि सुरक्षा कर्मियों के लिए है। उसके बाद पट्टकोल जो है आपका ग्रामीण कर वसूली करने वाला, सहस्रदीप जो चुंगी का सुरक्षक है, और बलादीप जो चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी है, ठीक है। तो 101 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 101 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तलार जो रात्रि में सुरक्षा कर्मियों का हो जाएगा, पट्टकोल आपका ग्रामीण वसूली करने वाला अधिकारी हो जाएगा, सहस्रदीप चुंगी का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी के, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उसने जो युद्ध किया था वो गुजरात वाला किया था, फिर रणथंभौर गया था, फिर चित्तौड़ गया था, फिर वारंगल गया था। इस बेस पर जो आपका 106 का जो आपको चुन सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट ले सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे बाकी कोई ट्रिक करने लगे। सर बर्मन गया ताम्रपत्र नहीं है, बस ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ईश्वर बर्मन जौनपुर हो गया, ईशान बर्मन हरहा हो गया, और जीवित गुप्ता जो है देवबर्मा हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आप जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। वो तो सही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये याद से ही हो सकती हैं, वरना इसको मतलब जैसे है आप इनको याद रख सकते हैं। रीज़न ये है कि इनको आप जो है किसी ट्रिक से नहीं कर सकते। इसमें क्या ही ट्रिक लगाओगे, नहीं लगा सकते ना, रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्वदेश, अब इस तरीके की पत्रिका वाला क्वेश्चन है, तो ये इसका देखिए स्वदेश जो है, स्वदेश जो आपकी है गोरखपुर से, स्वदेश जो गोरखपुर से, भारत बंधु जो है वो है आपकी हाथरस से, भारत के बंधु जो है हाथरस से, और सत्यवादी जो है आपका आगरा से है, और शक्ति जो है अल्मोड़ा से है, शक्ति अल्मोड़ा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे भी एलिमिनेशन ट्रिक लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं। सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी आपको जो है इन दोनों में आप जो 50-50 आ सकते हैं, और 50-50 में चुन सकते हैं, ठीक है। देखिए याद रखना, ये ट्रिक जो मैं लगाता हूँ 10 में से 7 में राइट होगी, याद रखना। फिर आकर ये मत कहना कोई भी कमेंट में कि जो है ट्रिक वर्क नहीं की। आप जो 10 में से 7 और अपने रिस्क पे लेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 4 और ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। अगला देखिए, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैतौर कोंबा जो कहाँ के थे, तो मेवाड़ के थे या मारवाड़ के थे या मालवा के थे। तो 129 का जो जाएगा आपका 129 का जो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ के थे, ठीक है। यह है मुदकी की लड़ाई 1845 में हुई थी, पोटोनेवा की लड़ाई 1781 में हुई थी, सकरखेड़ा का 1724 में हुई थी, और बिदारा का युग 1759 में हुई थी। इस बेस पर जो जाएगा आपका 136 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आप चुन लीजिए, ठीक। और अगर आपको केवल अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसमें जो है आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी के बेस पर भी आप जो इसके एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इतना एलिमिनेट तो कर सकते हैं, कम से 3 की तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, याद रखना। अगर लास्ट देख रहे हैं तो 3 की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 144, देखिए यहाँ पे देखिए कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये 3 जगह कांग्रेस है, और यहाँ पर जो है आपका जो भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी भी कांग्रेस से नहीं हो सकता। अगर इस बेस पर भी आप चुन लेते तो जो है ए का 4 जो है, ए का 4 जो हो जाएगा एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। आपका 144 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। देखिए हर चीज़ को चुनने का एक सेंस होता है। कांग्रेस 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 और भारतीय जनता पार्टी का संबंध कांग्रेस से नहीं हो सकता, किसी भी कांग्रेस से। ये बिल्कुल अलग विचारधारा की पार्टी थी, तो इससे हो सकता तो ए का 4 ही हो सकता, तो ए का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट हो जाता, इस सेंस पर आप चुन सकते थे। अगला देखिए, भारत में धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, राधा स्वामी सत्संग लाहौर, और सनातन धर्म रक्षणी कलकत्ता। तो 150 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये जो इसमें सही है, सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है वो कलकत्ता में है, ठीक है। ये इसकी सभा जो है कलकत्ता में है, ठीक। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अगली वीडियो में आपको इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। और बताना अगर आपको वीडियो चाहिए तो पहले कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना, ठीक है। अगर अगली वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड, अगर मैंने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। सबका लिंक बायो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।